आती है जैसे ही तो लोग आधे तो दहशत में ही मर जाते हैं, होप छोड़ देते हैं कि अगर कैंसर है तो मतलब जिंदगी नहीं है, और वो होता भी है। प्रायः पूरा परिवार तिल तिल करके मरता है। अर्ली आ जाए तब तो 80% केसेस में समाधान है, कैंसर के 80% ठीक किए जा सकते हैं अगर वो अर्ली स्टेज में आए। लेकिन अगर कुछ बेबसी में, कुछ अज्ञानता में, किसी भी वजह से अगर उन्हें नहीं पता चला या वो नहीं सक्षम हुए और इलाज नहीं कर पाए, लास्ट स्टेज में अस्पताल आते हैं, तो उन मरीजों के लिए भी कीमो वहीं जाकर के असर करता है। कीमो जहरीला होता है, तो इसलिए लेकिन एक प्रतिभा आप ये भी जरा बताएं हमारे दर्शकों को हाँ। कि कीमो जब पड़ता है या कीमो के लिए जाते हैं तो जो बॉडी जो रिएक्ट करती है उससे लेकर डर है, भय है, उसको क्या इस चिकित्सा में कोई फायदा आया, कोई नए तरीके से प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है ये कि लोग कीमो के नाम से ही डर जाते हैं, और पहले होता भी था कि कीमो बहुत साइड इफेक्ट दिखाता था। जिस हिस्से में कैंसर है वहां पर रेडिएशन से प्रोटेक्शन वाला एक मास्क बनाते हैं, और उस मास्क में वही एरिया खुला रहता है जहां पर आपको ट्यूमर है। तो उस वजह से हेल्दी सेल्स नहीं जलने पाते हैं और टारगेटेड सेल ही डैमेज होते हैं, रेडिएशन से मरते हैं। उसे सपोर्ट करने के लिए कि एक आई है जो इम्यूनिटी को आपके बूस्ट करता है, और फिर योग और प्राणायाम, इन दोनों ने भी सपोर्ट किया है, काफी इनहांसमेंट किया है शरीर को ताकत। यहाँ हम में लोग ना पड़े कि केवल ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से ही कैंसर। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही जरूरी और इंफॉर्मेटिव बातें लेकर आपके सामने हाजिर हूं, और हेल्थ से जुड़ी ऐसी बात है जो बहुत कम लोग को पता होता है, या अगर जानकारी भी है तो वो किसी से शेयर कैसे करें। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे प्रतिभा शुक्ला हमारे साथ हैं, जो सत्ता में वरिष्ठ संवाददाता हैं और हेल्थ बीट देखती हैं। लेकिन प्रतिभा जी का जो अनुभव है कई डॉक्टर्स के साथ और कई इंटरेक्शन ऐसा है जो सचमुच में बहुत ही गहराई वाला है, और उस गहराई को आप समझिए, हो सकता है कि आपकी बात किसी और के काम आ जाए। आइए मिलते हैं प्रतिभा शुक्ला जी से, जो बताएंगी कैंसर जैसी जो जानलेवा बीमारी है जिसका नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं, परिवारों में दहशत हो जाता है, लोग जमीन जायदाद बेच देते हैं लेकिन इलाज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मुद्दा जो जिस बेस मुद्दे पे कैंसर की बात है तो यूं भी तमाम होती हैं, लेकिन आज सर्वाइवल का बात है। सर्वाइवल कैसे हो के जो कैंसर पेशेंट हैं उसके सर्वाइवल की बातों के लेकर जो इनका एक नपातुला जो समीक्षा है वो आप जरूर सुनिएगा। नमस्कार मनोज जी, थैंक यू मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए कि लोगों के मतलब की बात हम यहाँ शेयर कर सके। कैंसर की बात आती है जैसे ही तो लोग आधे तो दहशत में ही मर जाते हैं, होप छोड़ देते हैं कि अगर कैंसर है तो मतलब जिंदगी नहीं है, और वो होता भी है। प्रायः पूरा परिवार तिल तिल करके मरता है। तो लोग होप छोड़ देते हैं या धक्के खाते हैं या नीम हकीमों के चक्कर में पड़ करके जो केस पहले तो भारत में त्रासदी क्या है कि ज्यादातर केसेस में ये कैंसर के मामले तब सामने आते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं ज्यादातर। एसिम्टोमेटिक का मतलब कि लक्षण नहीं आता, बीमारी ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। थोड़े बहुत लक्षण जो माइन्यूट से आते हैं वो लोगों को समझ नहीं आते। तो होता क्या है कि लास्ट स्टेज तक लोगों को पता ही नहीं चलता, और वो जब एकदम से पेनफुल हो जाती है, अग्रेशन आता है, तब जाकर के वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वहां पहुंचते में पता चलता है कि 80% केसेस ऐसे आते हैं जो लास्ट स्टेज या थर्ड स्टेज में आते हैं, मतलब कि काफी कैंसर बढ़ चुका है, जिसे वो शरीर के तमाम अंगों में सुरक्षा प्रणाली तक में पहुंच चुका है, चौथा स्टेज का मतलब। तो वो एक जगह ठीक कर ऑपरेट करते हैं, दूसरी जगह हो जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह हो जाता है, तो लोग होप छोड़ देते हैं और दम तोड़ते हैं, तड़प तड़प के दम तोड़ते हैं। तो लेकिन ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर वो अस्पताल आ जाते हैं, अर्ली आ जाए तब तो 80% केसेस में समाधान है, कैंसर के 80% ठीक किए जा सकते हैं अगर वो अर्ली स्टेज में आए। लेकिन अगर कुछ बेबसी में, कुछ अज्ञानता में, किसी भी वजह से अगर उन्हें नहीं पता चला या वो नहीं सक्षम हुए और इलाज नहीं कर पाए, लास्ट स्टेज में अस्पताल आते हैं, तो उन मरीजों के लिए भी उम्मीद की किरण है। बचा सकते हैं, वो लाइफ बचा सकते हैं, हिम्मत नहीं छोड़ें। एम्स ने रिसेंटली कुछ वर्षों में करके देखा है, एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने, कैंसर विभाग ने, उसमें डॉक्टर हैं MD रे। उन्होंने करीब 1000 ऐसे मरीजों पर ऑपरेशन और इलाज का वो किया प्रयास कि वो 1000 मरीजों में 4 स्टेज का, तीसरे चौथे स्टेज के कैंसर को उन्होंने ठीक करके दिखाया है। उन्होंने अपने जीवन का मकसद ही बना लिया था कि
मुझे ऐसे जहाँ होप खत्म हो जाती है पूरी तरह से, मुझे वहाँ होप देने की कोशिश करनी है, और वो इसमें सफल हुए। तो वो बताते हैं कि करीब 6 तरह के कैंसर के बहुत सारे वैरायटी होती है, बहुत तरह के कैंसर सेल होते हैं। तो जो 6 तरह के कैंसर वो बताते हैं कि वो क्योर हो सकता है चौथे चरण में भी। तो जिसको भी ये कैंसर है वो जरूर डॉक्टर के पास पहुंचे, अपना ये जांच कराए, और उम्मीद के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, होप ना छोड़े और इलाज में आगे आए। वो क्या करते हैं, वो पहले कैंसर मान लो किसी अंग में है, ट्यूमर में है, ब्लड कैंसर नहीं है, किसी ट्यूमर में है, रूप में है, गांठ में है, तो वो आप पहले उसका रिड्यूस करते हैं साइज कीमो दे करके। अब तरह तरह की कीमोथेरेपी भी आ गई है। बहुत कैंसर के क्षेत्र में बहुत ब्रेक थ्रू टाइप की स्टडी भले ना हुई हो सफलता, लेकिन छोटी छोटी सफलताएं बहुत मिली हैं, जिससे जहां पहले बहुत पूरे शरीर को देने वाला कीमो होता था, वहां अब टारगेटेड थेरेपी आ गई है। टारगेटेड थेरेपी मतलब कि जहां पर कैंसर सेल है, कीमो वहीं जाकर के असर करता है। कीमो जहरीला होता है, तो इसलिए लेकिन एक प्रतिभा आप ये भी जरा बताएं हमारे दर्शकों को हाँ। कि कीमो जब पड़ता है या कीमो के लिए जाते हैं तो जो बॉडी जो रिएक्ट करती है उससे एक डर है, भय है, उसको क्या इस चिकित्सा में कोई फायदा या कोई नए तरीके से प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है ये, कि लोग कीमो के नाम से ही डर जाते हैं। और पहले होता भी था कि कीमो बहुत साइड इफेक्ट दिखाता था, होता था कि वो पूरे शरीर में जाता था, और कैंसर सेल के साथ सिर के बाल उड़ जाते हैं। ये सिर के बाल उड़ जाते हैं। पहले वो शरीर के सभी अंगों में जाता था खून से, और वो सभी अंगों में कुछ न कुछ नुकसान करता था, हेल्दी सेल्स को भी मारता था, तो इम्यूनिटी गिर जाती थी। तो उससे वॉमिटिंग, नोजिया, पेन, ये सब होने से लोग दहशत में आ जाते थे। तो कैंसर से लोग उतना नहीं डरते थे जितना कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स से डरते थे। और कुछ डॉक्टर्स बताते भी हैं कि लोग जो मरते हैं वो कीमो की वजह से मरते हैं। तो लेकिन अब कीमो में काफी प्रगति हुई है, और अब टारगेटेड थेरेपी आ गई है। टारगेटेड थेरेपी मतलब कि कैंसर के उसी पर्टिकुलर सेल की जगह जाकर के अटैक करता है। वो उसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो कैंसर के सेल पे ही अटैक करता है, बाकी हेल्दी सेल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जो मरीज 2.5 महीने में मरने वाला है, वो कीमो के सहारे, टारगेटेड थेरेपी के सहारे 5 साल, 10 साल, 20 साल भी जीवन पा जाता है। तो इस तरह की थेरेपी आने से डॉक्टर रे बताते हैं, एमडी रे नाम है उनका, वो बताते हैं कि इस तरह की थेरेपी काफी कारगर है। और इसी तरह रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में काफी प्रगति हुई है। पहले पूरे शरीर को रेडिएशन मिल जाता था अगर किसी ट्यूमर को जलाना है तो, लेकिन अब इस दिशा में भी हुई प्रगति ने शील्ड बनाना शुरू कर दिया है, और फोकस्ड थेरेपी मिलने लगी है, जिसमें शील्ड बनाने का मतलब कि आपके पूरे शरीर को ढकने का कवच, जिस हिस्से में कैंसर है वहां पर रेडिएशन से प्रोटेक्शन वाला एक मास्क बनाते हैं, और उस मास्क में वही एरिया खुला रहता है जहां पर आपको ट्यूमर है। तो उस वजह से हेल्दी सेल्स नहीं जलने पाते हैं, और टारगेटेड सेल ही डैमेज होते हैं, रेडिएशन से मरते हैं। तो ये सारी सफलताओं ने, और एक इम्यूनोथेरेपी भी आई है, जो आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उसे सपोर्ट करने के लिए कि एक आई है जो इम्यूनिटी को आपके बूस्ट करता है। और फिर योग और प्राणायाम, इन दोनों ने भी सपोर्ट किया है, काफी इन्हांसमेंट किया है शरीर को ताकत। यहाँ भ्रम में लोग ना पड़े कि केवल ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से ही कैंसर ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन में थेरेपी में जाने के साथ साथ पैरेलल थेरेपी का भी मदद लेकर के लोग बेहतर नतीजे पा सकते हैं। प्रतिभा, मेरा एक छोटा सा सवाल है। इतनी जो टेक्निकल बातें हैं शायद कम लोग समझेंगे। सीधी बात यह है कि इसमें जो खर्चे हैं, कैंसर का बीमार होना सबसे बड़ी चिंता होती है। गरीब परिवार में अगर किसी को हो गया, यहाँ तक कि अमीर परिवार में भी हो गया, तो जानते हैं कि घर मकान अब बिकेगा, चाहे पेशेंट बचे या ना बचे। तो क्या एम्स में जो इस तरह की जो मदद है वो किस तरह हो सकती है? किसी को एक बीमार पहुंचता है तो इस इलाज का जो खर्च है, इसकी जो दवाएं हैं, उसमें क्या कुछ उसमें भी चेंज आया क्या? जी मनोज जी, काफी काम का सवाल है लोगों के। बहुत बड़ा WHO की रिपोर्ट बताती है कि 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं कैंसर का इलाज करने में। तो घर बार बिकता ही है। लेकिन एम्स एक उम्मीद की किरण की जगह है, जहां पर दवाइयाँ जो वहाँ उपलब्ध हैं वो तो मिल जाती हैं वहीं से। जो दवाइयाँ नहीं भी मिलती है उनके लिए कुछ NGOs की मदद लेते हैं वो लोग,
तो सोसाइटी बनी हुई है तमाम एनजीओज की, वो क्राउड फंडिंग से और तमाम तरह की मदद से वो फंड की मदद भी करते हैं। और कैट स्किन किड्स कैन नाम से कुछ सोसाइटी है और कुछ कुछ है, मैं उन्हें नाम ध्यान नहीं आ रहा है, पर वो सोसाइटीज ऐसी हैं जो गरीब लोगों के लिए दवाओं का भी इंतजाम करते हैं। और अगर बच्चे कैंसर पेशेंट का पैलिएटिव केयर चल रहा है, पैलिएटिव केयर का मतलब कि अगर वो लास्ट स्टेज का कैंसर है, बच नहीं सकता है मरीज, फिर भी उसकी कष्ट कम से कम हो और उसकी अचानक तबीयत बिगड़े, तो ये जो एनजीओज के जरिए डॉक्टर्स को घर पर भेज करके भी मदद देते हैं। तो किसी को होप छोड़ने की जरूरत नहीं है, जागरूक बने और इन तमाम प्रणाली का मदद लें। और सरकार की तरफ से भी कैंसर मरीजों के इलाज के लिए सपोर्ट सिस्टम है, तो जानिए उसको और मदद के लिए आगे आइए। कैंसर का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है जो एम्स के ही अंडर में है, वो झज्जर में है। यहाँ जगह नहीं था मेन कैंपस में, तो वहाँ पर बहुत बड़ा अस्पताल बना है और वहाँ सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। तो बिना डरे कि मेन कैंपस में इलाज नहीं मिल रहा है तो हम झज्जर कहाँ जाएं, ये नहीं सोचना है। एम्स के ही डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, गाड़ी है यहाँ पर, वो बसें लेकर जाती है मरीजों को। आप आइए, आगे आइए और इलाज कराइए, जीवन बचाइए। एक जिंदगी नहीं, बहुत सारी जिंदगियां बचती हैं कैंसर मरीज के बचने से। धन्यवाद प्रतिभा जी। प्रतिभा शुक्ला ने आपको जो भी इंफॉर्मेशन बताए वो बिल्कुल सच्ची है और प्रमाणिक है, क्योंकि ये खुद भी न केवल वहाँ डॉक्टरों से मिलती है, लेकिन वहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या तमाम लोगों से इनकी जो बातचीत होती है उसके आधार पर इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है आज इस पूरे इंटरव्यू का, इसको आप एक साक्षात्कार ना माने, एक जानकारी है। हम लोगों अपने इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो भी कहीं दूर दराज में पीड़ित लोग हैं वो बिल्कुल घबराएं नहीं, और सर्वाइवल के जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। एम्स इसका आधुनिक इलाज कर रहा है, झज्जर भी बहुत दूर नहीं है, वहां भी जाया जा सकता है। और डॉक्टर जो रे है वो एक ऐसा जाना माना नाम है इस बीमारी के लिए जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे जो इस सूचनाओं को, इस जानकारी को अपने साथ शेयर करें। हमारी चर्चा इस तरह जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।